सत साहिब। साहिब गुरु तेरा ही आस है। प्यारे बच्चों, कल की क्लास में आपने सुना कि इंसान इच्छाओं में लिप्त कैसे रहता है। ये इच्छाएं इंसान को कैसे आगे नहीं बढ़ने देती, और जब इच्छाएं इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती तो फिर संसार में क्या हो रहा है, इसके बारे में हमें पूरी जानकारी लेना है और पूरी विचारधारा में आगे देखना है कि हमें क्या करना चाहिए। तो इसलिए प्यारे बच्चों, तुम्हें इस बात का पूरी तरह से जानकारी लेना है और हमें देखना है कि संसार में सभी लोग इच्छाओं में लिप्त कैसे हो रहे हैं। अगर हम संसार की इच्छाओं में लिप्त रहते हैं तो हमारा उसका नतीजा क्या होता है, और इच्छाओं से बाहर होते हैं तो क्या होता है, इसके बारे में हमें गहराई से समझना और जानना है कि इंसान की इच्छाएं जब ऊपर की ओर बहती है तो एक जगह उसकी स्टेशन होता है हृदय। हृदय में जब इच्छाएं ज्यादा जागृत हो जाती है तो इंसान को मन भावन का ये है वो उल्टा हो जाता है। अगर ये इच्छाएं ऊपर चली जाती है, दिमाग में बैठ जाती है, तो सारा दिन वही इच्छाएं घूमती रहती है। तो आओ प्यारे बच्चों, कल की क्लास में आपने सुना कि इंसान की मृत्यु होती है तो कैसे होती है, और मृत्यु के बाद वो कहाँ पर जाता है, और वहां जाने के बाद किस प्रकार क्या क्या कार्य होते हैं। आज की क्लास में आपने पूरा विधि विधान का देखना, चलना, सुनना या हमारी इच्छाएं कैसे आगे बढ़ती है, इसके बारे में अगर पूरा अध्ययन करके देखोगे तो तुम्हें आज की क्लास में पता लगेगा कि हकीकत में दुनिया में क्या हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, दिल और दिमाग दो चीजें हैं। हृदय से कोई भी कार्य होता है, वो हृदय वाला कार्य इंसान को किसी न किसी प्रकार अपने अंदर की भावनाओं में ले जाता है, और वो अच्छी भावना होती है। अगर कोई प्रेम करता है, दिल से प्रेम करता है, तो वो प्रेम कभी भी टूटता नहीं। अगर कोई दिमाग से प्रेम करता है तो वो प्रेम कभी रुकता नहीं। ये रुकना और ये टूटना दोनों हमारे अपने हाथ में होता है, और ये मरते वक्त इंसान कौन सी भावना में मृत्यु हुई है उसके ऊपर भी असर डालता है। तो आओ प्यारे बच्चों, अब हमने कल आपको बताया था कि तुम कौन से हो, कौन सी इच्छाओं में रहते हो, और तुम्हारी विचारधारा क्या है। तुम्हारी विचारधारा, तुम्हारा रहना सहना और तुम्हारी कार्यकलाप, तुम्हारे क्रियाक्रम क्या है, इनके ऊपर अगर हम पूरा अध्ययन करके देखते हैं तो हमारा रास्ता अपने आप सीधा मिल जाएगा। एक रास्ता ऊपर की ओर जा रहा है, एक रास्ता बीच में से पगडंडियां बनकर इधर बिखर जाता है। पगडंडियों वाला रास्ता होता है संसारिक इच्छाओं में लिप्त रहना, और सीधा एक रास्ता होता है, वो रास्ता सीधा ऊपर जाता है, वो परमात्मा के ध्यान में। लेकिन प्यारे बच्चों, तुम्हें पहले बता चुके हैं कि हमारे दो सवर होते हैं, एक चंद्रमा और एक सूर्य। आज कौन सा वार है? आज चंद्रमा का वार है। आज तिथि कौन सी है? वो भी चंद्रमा की है। आपको पता होगा कि पूर्णिमा होती है, ये पूर्णा तिथि होती है। पूर्णा होती है गुरु से संबंधित। जब गुरु से संबंध रखने वाली पूर्णा हमारे मन में आ जाए, हमारे मन में शामिल हो जाए तो क्या होगा? मन में जब हमारी पूर्णा तिथि आ गई और हमारा वार भी सोमवार है और चंद्रमा पूर्ण उग रहा है, तो हम सारों मेल मिलाकर देखें कि सारों का मेल मिलाने के बाद हमें ये पता लग जाएगा कि अब मेरा मन
बिल्कुल शांत और समन है, क्योंकि जैसे अब श्रावण का महीना है, श्रावण नक्षत्र होता है वो भी चंद्रमा का होता है, श्रावण का महीना होता है वो भी चंद्रमा का होता है। आज का दिन भी चंद्रमा का है और आज की पूर्णा तिथि भी चंद्रमा की है। तो ये हमारा चंद्रमा हमारी बाईं सवर है। इस बाईं सवर में हम देखते हैं तो यहाँ पर जाके नीचे उतर जाती है वापिस। जो इंसान यहाँ तक रहते हैं वो आगे मंजिल नहीं पाते। आओ हम दूसरी ओर लेते हैं, दाईं ओर। दाईं ओर के सवर में जब हम देखते हैं तो ये हमारी आत्मा से संबंध रखती है और ब्रह्मांड के सूर्य से संबंध रखती है। अगर हम ब्रह्मांड के सूर्य की ओर जाएं तो सूर्य से चंद्रमा नीचे रहता है और सूर्य की लाइट से ही चंद्रमा चमकता है। अब हमें देखना है कि अगर हमारी ये लाइट जलती है तो हमारा ये मन चमकेगा। अगर हमारी ये लाइट नहीं चलती यानी सूर्य हमारा कमजोर है तो फिर मन कैसा होगा? मन भी कमजोर होगा। तो प्यारे बच्चों, अब तुम्हें एक बहुत गहराई में जाके समझना है, क्योंकि क्लास को आगे ले जाने से पहले हम ये जानना चाहेंगे और ये बताना भी चाहेंगे आपको कि हमारे हिंदुस्तान का जिक्र करते हैं हम पहले। यहाँ पे प्रथम बार कौन सा माना जाता है? हमारे हिंदुस्तान की तिथियों में, सम्मत में, इसमें कौन सा बार प्रथम होता है? रविवार होता है। रविवार का मतलब सूर्यवार। सूर्य हमारे शरीर में, ये दायां सवर हमारे शरीर में आत्मा से समान। जब हमने ये प्रथम माना है तो द्वितीय कौन सा है? दूसरा कौन सा होता है? सोमवार, चंद्रमा का। हम कहते हैं पहला चंद्रमा और दूसरा सूर्य, तो फिर उल्टा हो जाता है, क्योंकि आज तो हम मन को पहले ले रहे हैं और सूर्य को दबाए बैठे हैं। अगर हम प्रथम बार में चलते हैं तो हमारी आत्मा है वो पहले प्रथम बार से, आत्मा से हम शुरू करते हैं इसको, और दूसरा बार लेते हैं तो दूसरा हमारा होता है सोमवार। अगर हम सोमवार और रविवार को दोनों को समझ लेते हैं तो रविवार ऊपर जाएगा और सोमवार यहाँ पर जाके रुक जाता है। सोमवार चंद्रमा होता है। तो प्यारे बच्चों, तुम्हें समझना है इस बात को कि हमारा प्रथम बार हमने रविवार क्यों माना है। इसका मतलब है प्रथम आत्मा होती है। आत्मा का अगर ज्ञान हो जाता है तो हमें पता लगता है कि पहला बार अर्थात पहली शुरुआत मेरी आत्मा से होती है और ये आत्मा ही शरीर को धारण करती है। धारण करने के बाद ये अपना परिवर्तन करती रहती है। इस परिवर्तन से जैसे भी हम आगे चल के देखते हैं, आगे का रास्ता देखते हैं, तो ये सोमवार और रविवार दोनों का मिलान करके अगर देखते हैं, दोनों जिस दिन इकट्ठे हो जाते हैं तो सुखमना बन जाती है। मन और आत्मा दोनों एक होकर हम आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, तुमने सुना भी होगा, हम ज्यादा तो गहराई में नहीं जाएंगे इसके, लेकिन कई देश ऐसे हैं जहां पर शुक्रवार को भी प्रथम मानते हैं। शुक्रवार को प्रथम मानने का मतलब क्या होता है? जैसे शुक्रवार को जुमा रात होती है या शुक्रवार को हम कई जगह देखते हैं शुक्रवार को ही छुट्टियां करते हैं। अब हमारे यहाँ पे रविवार की छुट्टी होती है, तो रविवार की छुट्टी का मतलब होता है कि हम सारे संसार के कामों से अलग हटकर और रविवार के दिन नहाना धोना या कोई खरीदारी करना या और कुछ करना करें। इसका मतलब ये निकलता है। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं किसी जगह शुक्रवार को कहीं भी करते हैं, शुक्र हमारे शरीर में क्या होता है? प्रजनन क्रिया होती है। शुक्र में सिर्फ इतना होता है संसार की आबादी बढ़ाएं, और रविवार में इतना होता है कि हम गुरु लाइन की आबादी ज्यादा बढ़ाएं। अगर हम दोनों तरीकों से हम पूरी तरह से जांच करके देखते हैं पूरे विश्व की,
और विश्व के सभी तरह की कहानियों को समझते और जानते हैं, तो फिर रास्ता हमारा बिल्कुल सुगम हो जाता है और हम कभी भी भटकेंगे नहीं। तो प्यारे बच्चों, ये भटकान जब इंसान की मृत्यु होती है उस समय अपना रूप दिखाती है। अगर तुमने इस बात को समझ लिया है कि तुम सदा इस सूर्य सवर में रहो या आत्मा में रहो, तो अंत समय में अगर हमारे प्राण निकलते हैं और सूर्य सवर में निकलते हैं तो कहाँ जाएंगे? फिर तो हम परमात्मा के पास जाएंगे। अगर हमारी दाई सवर बाई सवर है, बाई सवर में श्वास चल रहा है और इच्छाओं में लिप्त हैं हम, ये सवर चलता है हमारी नाभि की ओर जा रहा है, तो उसमें प्राण निकलते हैं, तो फिर तो तुम 6 चक्रों में गोल फिरते रहोगे। यही आते गए चलते गए, आते गए चलते गए, आते गए चलते गए। इसलिए हमें जानना और पहचानना ये है कि हम ये नहीं कहेंगे कि इंसान की मृत्यु होती नहीं है, ये कहेंगे शरीर की मृत्यु होती है, लेकिन तेरी मृत्यु नहीं होती। आपने कभी मृतक को देखा है? कोई अर्थी लेके जा रहा है, उस अर्थी लेके जाने वाले के लिए कोई पूछे कि कौन मरा, तो किसका नाम लेते हैं? जिस इंसान का नाम होता है उसी का नाम लिया जाता है, वो मर गया। लेकिन आज तक किसी ने सुना होगा कि उसकी देह मर गई, उसका शरीर मर गया, किसी ने नहीं कहा होगा। लेकिन असलियत में मरता कौन है? मरता तो शरीर है, शरीर की त्यागना होती है, लेकिन शरीर के बारे में नहीं कहते हैं वो फला इंसान मर गया। मरने का मतलब है जिसका नाम लिया, जिसकी मृत्यु हो गई, वो नाम है, वो चला गया, वो दोबारा कहीं आएगा तो दूसरा ही शरीर होगा और दूसरा ही उसका नाम होगा। लेकिन वो तो चला गया है, उसने परिवर्तन कर लिया है। देह की मृत्यु हुई, लेकिन देह को हम नाम नहीं लेते, कभी भी देह मरा है, नाम लेते हैं हम उस इंसान का। इस प्रकार हमें इस बात का ज्ञान करना है कि मैं मरता नहीं हूँ, मरता मेरा शरीर है, लेकिन शरीर का परिवर्तन होने के बाद मेरे सभी क्रियाकर्म हैं वो बदल जाते हैं। जो मैंने आप कर्म किए हैं वो कर्म मेरे आगे आते हैं, और जो पीछे कर्म किए हैं उनका भुगतान करके मैं जा रहा हूँ। और अब मौके पे कर्म है, कुछ वो है कुछ पिछले हैं, ये सारे मिलके भले हो या बुरे हो, सब एक दूसरे में अपने आप में समा जाते हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों, तुम्हें इस बात को बहुत गहराई से समझना और जानना है, और बहुत गहराई से विचार करना है कि अगर मैं मृत्यु की ओर नहीं जा रहा तो फिर मैं हो क्या रहा है, फिर होता क्या है ये। इसलिए हमें देखना है 6 चक्कर, 6 चक्रों का हमारा ये बायां स्वर मन, और 7वां चक्कर है हमारा खोपड़ी में सहस्त्रार। सहस्त्रार में जाने के बाद हमारा दायां स्वर शुरू हो जाता है और नीचे वाले में रहते हैं तो बायां हो जाता है। बाईं ओर की मृत्यु होती है वो 6 चक्रों में घूमते हैं, और दाईं ओर की मृत्यु होती है वो परमात्मा के पास जाती है। तो आओ प्यारे बच्चों, ये मृत्यु का सिद्धांत था। आप जरा जन्म का सिद्धांत क्या है, जन्म कैसे होता है? सूर्य के चारों ओर धरती घूमती है, धरती के चारों ओर चंद्रमा घूमता है। जब चंद्रमा और धरती ऐसे घूम रहे हैं तो जिसकी मृत्यु स्वाभाविक होती है, प्राकृतिक होती है, वो मृत्यु होने के बाद वो सीधा ऊपर इस परिधि में चला जाता है, आकर्षण होता है उसका। और जिनकी मृत्यु इच्छाओं में लिप्त होकर होती है वो वहां नहीं पहुंचता, वो नीचे धरती पर ही चक्कर काटता रहता है। जब आप सुनते हैं कहीं किसी की मुक्ति कराई है, गति कराई है या पिंड भराए हैं, उसका मतलब क्या निकलता है, क्या होता है वो असलियत में? उसका मतलब यही होता है कि वो धरती पे घूमता है उसकी इच्छाओं को पूरी करके, और हम उसको उस जगह पर भिजवा देते हैं जहां उसका ठिकाना होता है। उस ठिकाने पे जाने के बाद फिर वो अपना रास्ता ढूंढता है, उस रास्ते पे चल के जहां भी उसको नजर आता है कि इस ठिकाने पे तेरा अपना ठिकाना है, वो वहीं पे जन्म ले लेता है।
इसी प्रकार लगातार ये जन्म और मृत्यु होते होते इंसान नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है। दोनों तरफ आप देखते हैं तो कहीं गरीबी में अमीरी आती है और कहीं अमीरी में गरीबी आती है। कोई इंसान ऐसे होते हैं जो इंसान हमेशा गरीब रहते हैं और गरीब के घर में गरीबी जन्मते रहते हैं। कोई इंसान ऐसे होते हैं जो धनवान के घर में भी गरीबी आ जाती है। इसी प्रकार अगर हम जन्म और मृत्यु के रहस्य को समझते और जानते हैं तो फिर हमें आज अपने पैरों पे खड़ा हो जाना चाहिए, अपने बल पे खड़ा हो जाना चाहिए और अपने आप की पहचान कर लेनी चाहिए कि अब मैं कौन से रास्ते पर हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जाना है मुझे, कहाँ आना है, क्या रास्ता है। ये बात अगर मुझे समझ आ जाती है तो मेरे सभी रास्ते हैं वो एकदम से पलट जाएं। प्यारे बच्चों, इंसान इच्छाओं में भटकता क्यों है? भटकने का कारण है कि सांसारिक बातें, मेरी सांसारिक इच्छाएं पूरी नहीं होती तो मैं परमात्मा के खिलाफ हो जाता हूँ। मैं फिर कह देता हूँ कि परमात्मा कुछ नहीं होता, लेकिन सांसारिक इच्छाएं पूरी हो जाए तो मैं कहता हूँ मैं करता हूँ। आप जरा दोनों के बारे में जानना है कि तुम लगातार जो करना है वो करते रहो। तुम्हारा रास्ता है वो तुम आप ढूंढते रहो। जो आपको पहले भी बताया है कि जो इंसान धरती पे रहता है, धरती पे चल रहा है, कोई जंगल आ गया और आ गया और अनजान जगह है तो उसको रास्ता ढूंढना पड़ता है या रास्ता किसी से पूछना पड़ता है। अगर तुम आकाश में उड़ रहे हो तो फिर क्या होगा? आकाश में उड़ने वाले को रास्ता ढूंढना नहीं पड़ता, उसको तो रास्ता अपने आप पता लग जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों, तुम्हारी मंजिल, तुम्हारी उड़ान क्या है, उस उड़ान को समझते हुए आप तुम उस जगह पर आ जाओ जो हमने पहले क्लासें शुरू करी थी हमारे 16 संस्कारों से। जो पहला संस्कार हमारा गर्भ संस्कार होता है, उस संस्कार से शुरू करके हम इधर घूम कर वापिस आए हैं। आप जरा देखो, जहां से हमने शुरू किया वहां पर हम वापिस आ चुके हैं। फिर गर्भ संस्कार में आकर फिर हम अपने जीवन में अंतिम संस्कार तक जाते हैं। अंतिम संस्कार से जाकर फिर हम गर्भ संस्कार में आते हैं। लेकिन ये 16 संस्कार जन्म से लेके मृत्यु तक, यानी गर्भ से लेके मृत्यु तक है। तो ऊपर वाला संस्कार क्या है? ऊपर वाले के बारे में कितने संस्कार होते हैं? जब हमारा जन्म हुआ अर्थात गर्भवास हुआ, उससे लेके अंतिम संस्कार हुआ, वहां तो एक ही संस्कार था। एक संस्कार था या तो मेरी इच्छाएं जो बाकी रही हुई थी वो थी, और या मेरा परमात्मा से जो स्नेह प्रेम था वो है। दोनों में ऊपर वाला तो एक ही संस्कार होता है और नीचे वाले 16 होते हैं। 16 संस्कारों को अगर हम पूरा कर देते हैं तो ऊपर वाला एक संस्कार पूर्ण हो जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों, तुम्हें इस बात को गहराई से समझ लेना है और गहराई से समझ के जान लेना है कि आज की मेरी इच्छाएं हैं, कल क्या कराने वाली है। आज मैं निरीक्षा हूं तो कल क्या कराने वाली है निरीक्षा। आज मैं चक्रों में रहता हूं तो कल क्या होने वाला है। आज मैं चक्रों से बाहर रहता हूं तो कल क्या होने वाला है। अगर तुम इस बात को पूर्ण रूप से समझते हो तो मैं वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों कालों के बारे में पता लग जाएगा कि तीनों कालों में हमारी संरचना कैसे होती है। हम संरचना के द्वारा हम कैसे कैसे कार्य करते हैं और कैसे कार्य करके और चले रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर हमने इन बातों को गंभीरता से समझ लिया और जान लिया है तो हमारा रास्ता बिल्कुल सुगम और सीधा रास्ता पड़ा है। उसके ऊपर कोई रुकावट नहीं होती, कोई ब्रेकर नहीं है, किसी प्रकार का रुकावट नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे उन संस्कारों से साथ जुड़ी हुई बातें और हमारे जन्म और मृत्यु का रहस्य कि जन्म कैसे होता है और मृत्यु कैसे होती है और अब हम जीवन कैसे जिए। इस जीवन जीने का रहस्य भी हमारे अपने हाथ में होता है। हमारा वर्तमान, भूत और भविष्य
तीनों कालों को अगर हम पूर्ण रूप से समझ लेते हैं तो हमारा सारा भेद खुल जाता है। हमें सभी बातों का पता भी लग जाता है कि जो भूतकाल में हुआ था, भूतकाल के जो कर्म थे, उन कर्मों के कारण मैं आज का कर्म भोग रहा हूँ, और जो आज का मौजूदा कर्म है वो मैं भविष्य में भोगूंगा। इस बात को अगर मैं समझ लेता और ज्ञान लेता हूँ तो फिर मैं आज वर्तमान में रहकर अपने जो कर्म करूँ वो कैसे करूँ, अपने वर्तमान के कर्म को कैसे सुधारूं। अगर वर्तमान के कर्म को सुधारना है, अपने आप को जानना है, तो तुम्हें एक ही रास्ता अपनाना पड़ेगा सीधा, कि मैं सोचता हूं वो कभी पूरा नहीं होना चाहिए, मैं सोचूं वो पूरा नहीं होना चाहिए, मेरी इच्छा भी पूरी नहीं होनी चाहिए, और मैं मांगू वो कभी मत मिलना नहीं देना, मत देना। परमात्मा से ये अरदास करो। अगर हम ये 3 लाइन पढ़ लेते हैं कि हे प्रभु मेरी इच्छा पूरी नहीं होनी चाहिए, मैं मांगू वो मुझे कभी मत देना, और मैं सोचता हूं वो पूरा नहीं होना चाहिए, तुम चाहो वही कर दो, तो अंत समय में क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, जो परमात्मा को मंजूर होता है। लेकिन मैं तो खाम का ही चक्कर में पड़ा हुआ हूँ। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर तुमने इस बात को समझ लिया और जान लिया है तो फिर तुम अपने आप को पहचान कर, अपने आप को समझ कर, आज ही आपको ये जान लेना है, आज रक्षाबंधन का दिन है। ये रक्षाबंधन क्या होता है और बहन भाई का प्रेम क्या होता है? बहन भाई कौन होते हैं? अगर हम आत्मा और परमात्मा का जिक्र करेंगे और शब्द और सूरत का जिक्र करेंगे, शब्द और नूरत का जिक्र करेंगे, तो अगर हम इनका पूरा मिलान करके देखें तो एक दूसरे में ये रक्षा सूत्र बंधे जाते हैं कि सूरत है वो रक्षा करे अपने शब्द की और शब्द रक्षा करे अपनी सूरत की। लेकिन वर्णात्मक और धुनात्मक दोनों शब्दों के बारे में जानकारी जरूर ले लेना है। वर्णात्मक शब्द है वो नूरत के साथ जुड़ा हुआ होता है। बाहर की नूरत वाला बाहर का धागा बांधे और अंदर की सूरत वाला अंदर का धागा बांधे। दोनों सूत्रों में बंधने के बाद हम पूर्ण रूप से परमात्मा की भक्ति में, अपने आप को पहचानने में और अपने जन्म और मृत्यु के रहस्य को पहचानने में भी सक्षम हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जन्म और मृत्यु के रहस्य के बारे में हमारा ये चैप्टर, हमारा ये अध्याय आज हम संपन्न करते हैं। और ये संपन्न करने के बाद अब हम ले चलते हैं आपको कल की क्लास की ओर। कल की क्लास में आपको बताया जाएगा कि पूरे विश्व में सब अलग अलग संरचनाएं क्यों हैं और ये संरचनाएं कैसे हुई और हम इसका परिवर्तन कैसे करें, परिवर्तन करने का विधि क्या है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साई।